जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम हिमाचल दर्पण बुक का फुल रिव्यू करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ये चीज़ डिसाइड कर पाओगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए हमें ये बुक लेनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कुछ चीज़ें इसकी विषय सूची में दी गई है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2020-21 का बजट। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे पास बुक है ये 20-21 की है। जब आप इसका लेटेस्ट एडिशन लोगे तो उसमें आपको 23-24 का जो बजट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी इसमें दिया गया है। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर का बजट भी देखने को मिल जाएगा। कहने का मीनिंग ये है ये जो चीज़ें हैं वो HAS वगैरह के एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बुक के माध्यम से आप HAS की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हो। अभी दोस्तों मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या दिया गया है, हिमाचल प्रदेश का इतिहास, पेज नंबर 1 से लेकर 55 तक। अभी हम पेज नंबर 1 को ओपन करेंगे और देखेंगे जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में बताया गया है, जिसमें कि आपके प्राचीन काल के सिक्कों, शिलालेखों, साहित्य, भवनों, यात्रा वृत्तांतों और वंशावलियों की जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है वो दिए गए हैं और जो चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। एक एक लाइन में जो चीज़ है उसको पूरी तरह से समझाया गया है कि इसका इतिहास क्या है और ये कौन से राजा या कौन से वंश के द्वारा चीज़ें लाई गई थी। उसके अलावा दोस्तों आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे विद आंसर्स, और साथ में ये चीज़ भी लिखी गई है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से एग्जाम में देखने को मिले थे। जैसे आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे HAS मेंस 2013, ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे MCQ रूप के में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको MCQ रूप में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो MCQ क्वेश्चन है किस तरह से बनाए गए हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं पहले लिखी गई हैं। ठीक है, जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, फिर इन्हीं चीज़ों के आधार पर यहाँ पे जो MCQs है वो बनाए गए हैं। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं उनको यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों आगे हमारा लेसन नंबर 2 है, जिसमें कि हमें हिमाचल प्रदेश के जिलों के बारे में बताया गया है। जो भी हिमाचल प्रदेश की पूरी जियोग्राफी है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि आपकी पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियाँ शामिल है, दर्रे और जोत शामिल है, वर्षा शामिल है, वनस्पति, जीव जंतु, वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और जैव विविधता को शामिल किया गया है। नदियाँ एवं पुल, घाटियाँ, झरने व चश्मे, झीलें, ग्लेशियर, मिट्टी, मौसम एवं जलवायु, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। उसके अलावा दोस्तों जो अन्य भूगोल के आंकड़े हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे जो पेज है वो है हमारा 56 से लेकर 125। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे जो भी जीके का एग्जाम रहता है 5 से लेकर 6 नंबर इसी टॉपिक से जुड़े हुए आते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियाँ, हिमाचल प्रदेश के जो भी पुल वगैरह है, घाटियाँ वगैरह है, झीलें वगैरह है। तो यहाँ पे हम पेज नंबर 56 को देखेंगे चीज़ें हैं उनको किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पर दोस्तों मैं उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे एक पेज है जिसमें कि हमारे जो ऐतिहासिक नगर है उनके नाम दिए गए हैं, उनके पुराने नाम भी बताए गए हैं आगे, और उनके जो संस्थापक है और उनके जो स्थापना वैसे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जैसे देखिए बिलासपुर के बारे में संस्थापक है दीपचंद, स्थापना कब हुई थी 1654 में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। आगे दोस्तों यहाँ पे एक पेज और है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई गई है, जैसे कौन कौन सी जगह का वर्तमान नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, और ये कौन से जिले में स्थित है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आती हैं। उसके अलावा दोस्तों ऐतिहासिक तिथियाँ, जैसे चंबा रियासत की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये जो सारी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल के साथ बताई गई है। कहने का मीनिंग ये है यहाँ पे अगर आप ये जो बुक है वो लेते हो तो आपकी जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से कवर होगी और आगे वाली चीज़ें हैं वो तो हम देखेंगे ही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बताइए हिमाचल की ऐतिहासिक इमारतें व लेख, जैसे कांगड़ा किला कहाँ पे और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके यहाँ पे निर्माणकर्ता का नाम लिखा गया और उनका जो स्थान है सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से चार्ट के रूप में दी गई हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल के भूगोल के बारे में बताया गया है, जिसमें कि हमारी अलग अलग जो चीज़ें हैं वो दी गई है। जैसे सबसे पहले देखिए जिले का नाम, सीमाएं स्पर्श करने वाले जिलों के नाम, यानी कि कौन कौन से जिले का अपनी जो सीमाएं हैं वो स्पर्श करते हैं, जो चीज़ें हैं इसी तरह से आगे दी गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऊंचाई वगैरह है, जो भी भौगोलिक स्थिति है हर एक जिले की, वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे दोस्तों चार्ट भी है और उसी के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग जो जिले हैं उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा दोस्तों जो भी यहाँ पे डिटेल दी गई है, फिर उसी के आधार पर यहाँ पे MCQs बनाए गए हैं। तो ये जो चीज़ है वो कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो किन किन जिलों की सीमा तिब्बत से लगती है, तो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको जियोग्राफी के बेस पे देखने को मिल जाएंगे। आगे दोस्तों प्रसिद्ध चोटियाँ, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे जो पर्वत चोटियाँ हैं वो दी गई हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे चार्ट के रूप में चीज़ें दी गई हैं। इनको पढ़ना भी अच्छा लगता है और हम अपने नोट्स में भी अच्छे से इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी चोटियाँ हैं उनके नाम दिए गए हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे यहाँ पे ये जो पर्वत चोटियाँ वगैरह आगे तक आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 38 दी गई हैं। उसके अलावा कौन से ज़िले में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, जैसे किन्नौर में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही साथ उनकी जो हाइट है मीटर में वो भी लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो आपकी सारी कवर हो रही हैं। आगे दोस्तों हमें हिमाचल का भूभौतिक प्रवेश देखने को मिल रहा है, जैसे बाहरी हिमालय वगैरह, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये जो आगे है लंबाकार बून घाटियाँ, बाहरी हिमालयन श्रेणियाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे हमें नदियाँ और पुल दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनको किस तरह से बताया गया, जैसे प्राचीन नाम बताए गए, जैसे वैदिक नाम कौन सा, जैसे सतलुज का स्तुद्री। तो इसी तरह से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ब्यास का बताया गया, रावी का बताया गया, चिनाब का, यमुना का बताया गया है। उसके अलावा जल ग्रहण क्षेत्र भी बताया गया है सतलुज का, यहाँ पे दोस्तों 20,000 वर्ग किलोमीटर है। रावी का कितना है, 5,451 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से अलग अलग जो नदियां हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और नदियों की जो सहायक नदियां हैं, जो कि कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस की तरफ हम ध्यान नहीं देते, वो भी दिए गए हैं। इनके उद्गम स्थान भी दिए गए हैं, लंबाई भी दिए गए हैं और कौन कौन से शहर नदियों के किनारों पर बसे हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। अभी दोस्तों मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल के साथ हर एक चीज़ बताने लगा तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसमें आप सभी को भी मज़ा नहीं आएगा। आगे दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक झीलें। देखिए यहाँ पे जो झीलें हैं उनको अलग अलग तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे चंबा जिले की कौन कौन सी झीलें हैं, कांगड़ा की कौन कौन सी झीलें हैं, मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं, उनकी ऊंचाई वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। उनकी भौगोलिक स्थिति भी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कुल्लू जिले की झीलें, लाहौल स्पीति की, शिमला की, किन्नौर की, सिरमौर की, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कौन सी नदी कौन सी जो हमारी झील है कहाँ पे स्थित है, उसी के बेस पे यहाँ पे जो MCQs है उनको क्रिएट किया गया है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो रही हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे पता लग गया होगा। यहाँ पे जो जैसे मान लो कि नदियों वाला चैप्टर है, तो नदियों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी 1% भी चांसेस यहाँ पे एग्जाम में आने के बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे चैप्टर को डीपली नहीं देखेंगे, हाँ अभी हम इनकी जो विषय सूची है सिर्फ उसी को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई है। आगे देखिए दोस्तों, कला और संस्कृति में भाषाएँ और लिपियाँ हैं, धर्म आस्था, स्थानीय जो देवता है उनके बारे में है, पुस्तक लेखक और साहित्य पुस्तकारों के बारे में बताया गया है, कला चित्रकला कला संग्रहालयों के बारे में बताया गया, मंदिरों के बारे में, मठ गुरुद्वारे, गिरजाघर, महल, हिमाचल प्रदेश के किले, त्योहार, सारी जो चीज़ें, रीति रिवाज, संस्कृति, विवाह, खान पीन, पहनावा, संस्कार। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जनजातियां और जातियां, लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र, लोक कलाकार, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसके आगे है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रशासन एवं राजनीति, सारी चीज़ें बताई गई है हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर। तो आप यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हो। आगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में बताया गया, जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, नहरें, उद्योग, खनिज, श्रम एवं रोजगार, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन,
भूमि सुधार एवं ग्रामीण विकास वगैरह। उसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश विभिन्न जैसे खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद, जो हमारे संस्थान, स्मारक और दर्शनीय स्थल है। उसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो ज़िले हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये जो बुक है इसमें कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही है। तो दोस्तों अभी कंक्लूजन की बारी आती है कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये जो बुक है वो हमें लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एचएएस की तैयारी कर रहे हो तब भी इसमें जो चीज़ें हैं वो डिटेल के साथ बताई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पटवारी, पुलिस, कोई भी जेवीटी, टीजीटी, कमीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा जेओए वगैरह जो भी हिमाचल से रिलेटेड एग्ज़ाम है वो आपके उसका सिलेबस जो है वो इस बुक के द्वारा आपका कवर हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है, अगर आप किसी भी हिमाचल से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि हिमाचल की जीके पूछी जाएगी, तो ये जो बुक है वो आपके पास 100% होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये जो बुक है वो आपने कहाँ से खरीदनी है, तो मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसके साथ दोस्तों आपने अदर साइट पे भी चेक करनी है, क्योंकि कई बार जो रेट है उसका डिफरेंस रहता है। अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक के साथ ये जो बुक है उसको खरीद सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।